दोस्तों नमस्कार। मैं रमाशंकर यादव इंडिया लोकतंत्र की आवाज़ से आज लाइव आया हूँ। दोस्तों मैं इस बात पर लाइव आया हूँ कि आज लोकतंत्र का जो हाल हो रहा है, अब सभी को जागने की ज़रूरत है। जिस तरह से भाजपा सरकार, मोदी सरकार सभी संस्थाओं पर कब्जा कर ली है और जनता के हितों का ध्यान न रखते हुए चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव जीत रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव जीत रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उनका साथ दे रहा है, चुनाव आयोग साथ दे रहा है। इस तरह से उन्होंने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, फिर बिहार जीता, फिर बंगाल भी जीत लिया, अब आगे यूपी का नंबर है और छोटे छोटे राज्य जो जीते। तो इस तरह से अगर लोकतंत्र जो है खतरे में पड़ जाएगा तो जो लोग आज अंधभक्त बने हुए हैं उनकी भी बारी आएगी। ये सरकार जो है केवल बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को आगे बढ़ा रही है और गरीबों का शोषण कर रही है। छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है और जादूगर विदेशों में जाकर मेलोनी को मिलोडी खेला रहा है। उसे जरा भी फिक्र नहीं है किस तरह से नौजवानों के साथ हो रहा है और इस तरह की घटनाएं होने के बाद भी कोई जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं है। तो समझ लीजिए ये लोग निर्लज्ज लोग हैं, ये लोग कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं और आपके अधिकारों का हनन करते रहेंगे। और अगर अब आप लोग नहीं जगते हो तो समझ लो अब लोकतंत्र पूरी तौर पे खतरे में है। सबसे पहले युवाओं को चुनाव आयोग के ऊपर धावा बोलना चाहिए। जिनको मोदी सरकार ने उनके बेटे, उनके दामाद को बिना परीक्षा दिए आईएएस अधिकारी बना दिया, वही लोग फायदा लेकर के लोकतंत्र को लूट रहे हैं और मोदी सरकार को लूटने में मदद कर रहे हैं। जो सीजीआई हैं, चुनाव आयुक्त हैं, वो भी सरकार के समर्थन में सारे फैसले दे रहे हैं। सरकार के समर्थन में सरकार जो कार्य कर रही है उसके समर्थन में सब काम कर रहे हैं। और तो अब आपके पास विपक्ष के नेताओं पर आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष के नेता कर ही क्या सकते हैं, वे आवाज़ उठा सकते हैं। उनके साथ ना तो मीडिया है, ना तो प्रशासन है, जो अधिकारी बिके हुए हैं। सब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करती है जिससे उसको वो फायदा पहुंचा सके। तो ऐसे समय में अब युवाओं को क्या करना चाहिए, ये सोचने का समय आ गया है। अगर आप लोग सचमुच लोकतंत्र से प्यार करते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर अब आपको रोड पर उतरना चाहिए। आप राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते, अखिलेश यादव कुछ नहीं कर सकते, ममता बनर्जी कुछ नहीं कर सकती जब तक युवा शक्ति रोड पर नहीं आएगी, जब तक ये सीजीआई, चुनाव आयोग, इनके ऊपर आप धावा नहीं बोलोगे तब तक अब लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। आप लोगों को उतरना पड़ेगा रोड पर और इनको सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये जादूगर जो है 12 साल से आपको 35 साल में 2045 का सपना दिखा रहा है कि 2045 में भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा और वह विदेशों में घूम कर यात्राएं कर रहा, मजे ले रहा, जादू बन करके जादूगर बना हुआ है और चुनाव में आकर हिंदू मुसलमान कर लेता है और चुनाव जीत जाता है। क्योंकि उसका साथ, उसके बजरंगबली कौन है? चुनाव आयोग का जो अधिकारी है वो बजरंगबली बने हुए हो और चुनाव को जिताने में मदद कर रहे हैं। जनता कहीं नहीं वोट उनको दे रही है। अब आप समय आ गया है, अगर आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो जुडिशरी और चुनाव आयोग के ऊपर सबसे पहले आप लोगों को घिराव करना चाहिए, उस पर धावा बोलना चाहिए, तब जाके ये लोग सही रास्ते पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही चुनाव ये लोग जीतते जाएंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा सारे कानून बदल लेंगे
और आप लोग देखते ही रह जाएंगे। कुछ नहीं मिलने वाला। 12 साल से देश को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बस हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीत रहे हैं। जनता के पैसों का, जनता के टैक्स का सारा फायदा जो है 2-3 उद्योगपतियों को दे रहे हैं। सारे कंट्रैक्ट, सारे भारत के जितने भी उद्योग धंधे हैं, सारे कंट्रैक्ट जो है उनको 3 लोगों को बांट दे रहे हैं। ऐसे समय में अगर युवा अब भी सोया रहेगा तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा। फिर तो वही होगा कि जैसे अंग्रेजों के खिलाफ कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी, उसके बाद जाके आज़ादी मिली थी। तो उस आज़ादी को आप याद करिए। अगर आप अपनी आज़ादी को सुरक्षित रखना चाहते हो तो निश्चित तौर पर आपको रोड पर आना पड़ेगा। और ये देश के जो गद्दार हैं, जो चुनाव आयोग है, ज्ञानेश कुमार, इसके ऊपर आपको हमला करना पड़ेगा। और जो सीजीआई जितने हैं, अभी तक मोदी के शासन में जितने सीजीआई जो सरकार के पक्ष में सारे फैसले कर रहे हैं, इनके ऊपर भी आपको धावा बोलना पड़ेगा। तब जाके लोग डरेंगे और लोकतंत्र बच पाएगा, नहीं तो बच नहीं पाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना ये वक्तव्य समाप्त करता हूँ और मैं युवाओं का आह्वान करता हूँ कि अब समय आ गया आपको रोड पर आने। लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। ये विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। विपक्ष के लोग न तो एकजुट हो पाएंगे, क्योंकि विपक्ष लोग अपनी अपनी राजनीति बचाने में पड़े हुए हैं। इसलिए युवाओं को सामने आना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।